राधे सभी को। आज का विषय है कि शरणागति। शरणागति कैसे कहते हैं। सबसे पहले आप बता दें कि भगवान सिर्फ और सिर्फ शरणागति से ही मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते, किसी से भी नहीं मिलते। आज बता दे रहे हम, मतलब आज लास्ट बात बता रहे हैं, इसके आगे कोई बात नहीं। अगर कोई जैसे कहे कि हमें भगवान भजन से मिल जाएंगे, जप से मिल जाएंगे, माला जपने मिल जाएंगे ना, तप से मिल जाएंगे, कोई साधन आचार करने से नहीं मिलेंगे। फिर एक सूरदास का दोहा है, इतना बढ़िया है पूछो मत। उन्होंने कहा कि अपबल, जपबल और तपोबल, चौथो बल है दाम। और सूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरि नाम। जो हार जाता है, जो भी हार जाता है, उसको भगवान मिल जाता है। में हारना पता क्या होता है, मेन चीज़ है। स्वामी दास जी हमारे प्रभु जी ने भी कहा कि मोपे और तोपे बड़ी होर, कौन जीते कौन हारे। यानी कि हम जिंदगी भर अनंत जन्म से बिगाड़ते रहे, तुम अनंत जन्म से सुधारते रहे, लेकिन प्रभु आज तक नहीं सुधरी। और देखना हम ही जीतेंगे, तुम हार जाओगे। प्रभु कृपा करना कि तुम जीत जाओ, हम हार जाए। लेकिन हम हारना नहीं चाहते, चक्कर ये है। मतलब यानी कि हम सोचते अभी कुछ कर लेंगे, अभी तो माला करेंगे, 2000 मंत्र कर लेंगे, 4000 मंत्र कर लेंगे, 3 करोड़ से मिल जाएंगे, घंटा मिल जाएंगे 3 करोड़ से। भगवान मिलते हैं नाम जपने से, तो कहते क्यों अब बल जब बल का जप बल, तपोबल, चौथो बल है दाम। पैसे से नहीं मिलने वाले, कैसे मिलेंगे भैया? वो बता रहे हैं कौन, भगवान सूरदास उद्धव के वो अवतार साक्षात वो लेके आए, वो बता रहे हैं हारे को हर नाम। क्या हारे को हर नाम है? ये कह नहीं देते कि जपने को हर नाम। आप सोचो ना, सुलझो ना। वो कहते नहीं माला जपने को हर नाम, नहीं माला लिखना चाहिए। उन्होंने पहले लिखा अपबल जपोबल और तपोबल, चौथो बल। सीधा साधा कहा जा रहा है, फिर भी हम मरे जा रहे हैं। हम हारना नहीं चाहते। क्या अभी तो हम कुछ करेंगे, अभी तो हम कुछ करेंगे। मन को टिकाने के लिए नाम जप, ये माला फिरना सही है, लेकिन हम मन से नहीं माने तो कुछ नहीं होगा। पाप कहाँ है? मन में। मानना किसे? मन को। मान कहाँ रहे? मुंह में। तो पाप कहाँ होंगे? मुंह में। मुंह में तो जीभ है, खाना खा लेते हैं, मुंह में कुछ है? वाणी से बोले जा रहे हैं। वाणी अंदर, वाणी यहां से बोली जाती, तुड़ी यहां से, नाद यहां से, तब वो अलग चीज है। नाद वो परावाणी, वो अलग होती है। पहले अभ्यास किया जाता, तो आप कहोगे अभ्यास कर रहे, तो अभ्यास करो ना। फिर ये क्यों कहते कि इससे भगवान मिल जाएंगे? तो जान के करो ना कि भगवान हार से मिलेंगे। अच्छा मान लो आप करो अभ्यास कर रहे हो, हम करें अभी हार जाओ, रोने लगो कि भगवान मिल जाओ, भगवान मिल जाओ। धन्ना जाट कैसे रोने लगे थे? मिल जाओ, खाना नहीं खाएंगे, मिल जाओ। जिद नहीं करना, पर हार तो सकते हैं। हार मान सकते कि हमसे भगवान नहीं हुआ। हार क्या मानना है? पता क्या मानना? हार भी मानना सीख जान जाओ कि हार किसे कहते हैं, शरणागति किसे कहते हैं। कि मतलब जो कुछ करते हो आप ही करते हो, भगवान की मर्जी बिना एक पत्ता नहीं उठता। एको हम द्वितीय नस्ति भूतो न भविष्यति, यानी कि वो ही है, उसके अलावा कोई ना था, ना है, ना होगा। जो करता वही करता है। हमने एक बार बताया तो कहा था ना कि जो किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। कहो कही जो तुम किया, तो तुम ही थे मुझे माई, करी गोपाल की सब। संत लोग बता रहे हैं, हम लोग मानने उतार नहीं, बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अभी सुलझ जाओ, अभी मान लो, बस हो गई। श्रीमद् भागवत में उन्होंने तितिक्षु ब्राह्मण का वो गाया, उद्धव को बताया चरित्र। तो उसमें क्या प्रहलाद का गा लेते, और भी सिद्ध संत गा लेते, और नाम जपने वाले और सिद्ध संत उनका गा लेते, ध्रुव का गा लेते। नहीं, उसका क्यों गाया? उसने कुछ नहीं किया था।
सिर्फ उसने मतलब चापलूसी की और तरह तरह से धन बटोरा ब्राह्मण ने। और घर में जब बूढ़ा हो गया तो लोगों ने मार मुर के निकाल दिया, लाचार हो गया तो वाकई वो किसी गांव किनारे रहने लगा और वहाँ बस रहने लगा, कुछ नहीं नाम हम कुछ नहीं सही। और लोग उस पर मलमूत फेंक देते, कुछ भी फेंक देते और उस चिढ़ाते, कहते देखो कैसे बगुला बन के देखो ये कर रहा वो कर रहा। वो चुप, मेरे ही कर्मों का फल। एक ही मानना, हार। क्या मान ली? हार मान ली। तो चुप ब्राह्मण श्रीमद् भागवत प्राण उठा के लेना, श्रीमद् भागवत में। और उनका चरित्र गाया किसने? भगवान ने। किसी संत पुरुषों को नहीं गाया जो सोचते कि नहीं संत पुरुषों को भगवान गाते हैं। चित्रकूट में रामचंद्र जी किससे मिले? सबसे पहले किससे मिले पता है? पता ही होगा, सबरी मैया से। नाम जपने वाले से नहीं मिले। वो नाम नहीं जपती थी, बस ये आस लगाती थी मन दिल में कि नहीं हमारे प्रभु आएंगे। बैठ गया था हमारे प्रभु आएंगे, हार मान लिया था हमसे कुछ नहीं होगा, प्रभु मिल जाए हमसे, हम कहाँ मिल पाएंगे हमारी का। तब भी नहीं सीख रहे हैं। आज बताना पड़ा, आज मन में आया कि ये चीज छूट रही है, कि मतलब सोचा कि लास्ट बताएंगे। शरणागति, पूर्ण शरणागति। पूर्ण शरणागति पता कब होती है? कब होती है? अब तुम कहोगे नहीं हारे को नाम नहीं, तो सेवा कौन करता? माँ करती है, बच्चा नहीं करता। और हम कौन है? बच्चे। भगवान कौन है? माँ। तो बच्चा क्या करता? पूर्ण शरण है, कुछ करता है? कुछ नहीं करता। खा भी नहीं पाएगा, लेटिंग में पड़ा रहेगा। तुम्हें साफ करना साफ करो, हमें कोई मतलब नहीं। ये होती शरणागति, पूर्ण शरण। पहले समझो, इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब यानी कि सोच लें अगर हमारी शादी हो रही, ब्याह हो रहा और हम मलमूत्र भी अच्छे लग रहे हैं तो भगवान की इच्छा मलमूत्र में हम चाट लें। इसका मतलब ये नहीं है। तुम अपनी बुद्धि चलाने लगो, खोपड़ा चलाने लगते ना बहुत जल्दी। ये मन है ना त्रिगुण में, जब तक मन त्रिगुण की संसार की सोचेगा तब तक उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते। कल हमने लाइव आए तो कुछ कहने लगे अरे ये इस तरीके से ऐसे, तो फिर ये सोचते बुद्धि से नहीं पाया जा सकता है, अनुभव से पाते हैं, अनुभव से वहां पहुंचते हैं, भाव से पहुंचते हैं। अभी बुद्धि खोपड़ा चलाते रहो वहां नहीं पहुंच पाओगे, भगवान गति नहीं है। शब्द है बता रहे हैं करो, लेकिन जब ध्यान में वो करते हैं तो वो ये सब खत्म हो जाता है, बुद्धि सब खत्म। उस समय हाय हाय मजदादी सब खत्म हो जाता, कुछ नहीं रहता। हमारे ठाकुर जी हैं ये। तुम कहोगे ये ठाकुर जी? हाँ यही ठाकुर जी हैं। गोलोक वो उसमें कहा गया था ब्रह्मवत प्राण में कि जिसको गोपियां मर रही हैं, काना काना करके रो रही हैं, वो मेरा पुरुष स्वरूप है, इन्होंने कहा। अरे श्री कृष्ण नहीं पा पाए, तुम कौन पाओगे? वो को क्या किया उन्होंने कि कोटि रूप रखो नंदन तऊ न पायो पार। कोटि रूप रखो नंद नंदन तऊ न पायो पार। और बताओ तुम कैसे पाओगे? तुम्हारे तो एक ही शरीर है। वो तो कोटि रख लिया तो कोटि बहुत सारे हो गए थे गोपियों के साथ, और सिर्फ राधा रानी एक ही थी, वो नहीं बहुत सारी थी, लेकिन उनको नहीं पा पाए। तो इनको पाना, इन तक पहुंचना बहुत बिरला है। आजकल लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अरे ये नहीं वो राधा नहीं, ये नहीं वो नहीं। क्यों? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तक तो कोई पहुंचेगा जिसकी पूर्ण शरणागति होगी। सबकी शरणागति तो नहीं होती। तो महाराज पूर्ण शरणागति होगी तभी कुछ होगा। तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे ताकि तुम भूल जाओ ना। सिर्फ यही एक ही हम देखो टॉपिक पे रहते हैं, पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति। जब तक पूर्ण शरणागति नहीं हुई तब तक कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखो, जिस दिन पूर्ण शरणागति हो जाएगी उस दिन वो मिल जाएगी। तो रो के पुकारो, बिल्कुल रो के पुकारो, हे प्रभु मिल जाओ। रो के दिन रात रो पुकारो, कुछ मत करो, इन्हें पुकारो, राधा 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 मिल जाओ, राधा मिल जाओ, राधा मिल जाओ। गाओ, नाचो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन पुकारो इन्हें। पुकारो प्रेम से, रो के, आर्त भाव से, जैसे पुकारो पुकारो, पुकार एक पुकार, पता नहीं कौन सी वो पुकारो जो सुन लें जी। और ये पुकार जो करना है ना, ये स्थिति दिन भर रोना या मतलब पुकार करना, आर्तभाव से पुकारना पुकारना पुकारना, मतलब एक दिन ऐसा होगा तुम्हारा बसन हो जाएगा दैनता, बिल्कुल राधा रानी राधा रानी राधा रानी। इसी को कहते हैं क्या? भगवत प्राप्ति।
स्थिति दिन रात हो जाएगी। फिर कुछ सूझेगा नहीं, ना खान पान जिन्हें भावत है, ना मीठे वचन सुहावत है। हरास का उड़िया बाबा कहते थे ना, हरास हर एक भक्त का मार्ग नहीं आ रहा है। पिसे भोग सब कहाँ लगते हैं, खा रहे हैं। कितना बढ़िया वो भजन गाया थे हमारे, उसमें डायरी में लिखा रखा है 2020 में। अब तुम बताओ ना कि अब तुम बताओ शरणागति होना चाहते कि नहीं होना चाहते? नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं, मत हो। एक बात और कह दें, कभी कदार आजकल संत लोग कहने लगते हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं, शायद वो गीता के 3 अध्याय के 24 से लेकर 30वें श्लोक का सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे होंगे कि अरे तुम क्रिकेट खेलो तो क्रिकेट खेलने से तुम भगवान मिल जाएंगे, किसान खेती करने से भगवान मिल जाएंगे। लेकिन इसमें रहस्य है महाराज, ये कर्मयोगी वालों के लिए है। जो ये बता रहे हैं वो कर्मयोगी, वो कर्मयोगी तो बताने, मान लो अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा, तो जब उसे ट्रॉफी मिलेगी तो उसे याद रहेगा? वो तो भूल जाएगा। फोटो खिंचाने में, बिस्की पीने में, क्या पीते नहीं है? पीते हैं। तब उसे कौन बताएगा? तब कौन समझाएगा? कीर्ति कंचन कामनी सब में घिरे हैं तो कैसे पालेगा? किसान बेचारा ठीक है, वो बिल्कुल वैसे है, लेकिन उससे घर बार की चिंता है, बूढ़ा हो जाएगा तो निकालेंगे उस चिंता। हमारे यहाँ एक बाबा ये पास में रहते हैं, दिन किसान है, दिन रात पता क्या करते हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। एक बार खेत की पूरी गुड़ाई कर दी, 5 बार की हमने, बाबा कितनी उम्र होगी? कि 65 साल। हमने कब रिटायरमेंट लोगे, कब भगवान का नाम जपोगे? बस करे जा रहे हैं, लड़के बच्चे कुछ नहीं, वो नहीं कर रहे, वो करे जा रहे हैं। बताओ, ये हालत है। एक कथा सुनाई थी ना कि एक थी संत की कथा, संतों ने सुनाई थी कि एक साधु था और एक गृहस्थी था। गृहस्थी को बहुत आसक्ति थी। साधु ने कहा कि भाई गृहस्थी से कि वो छोड़ दो, वो मानता नहीं था। एक बार वो मर गया तो उसी घर में वो क्या बना, वो बना बैल, और फिर उसको वो मारते, खाने कम देते, ये देते। एक दिन साधु आया, देखा दुर्दशा, कह रहे तेरी दुर्दशा हो रही, तूने माना नहीं। अरे मेरी तो बच्चे हैं तो क्या हुआ? फिर वो बैल बन के मर गया तो उसी घर में सांप बन के फिर पैदा हुआ, आसक्ति। फिर एक दिन वो आया, साधु आए, भगवान तूने देखा, अरे तेरी दुर्गति, तू माना नहीं, देख ये देख, तू भाटी में रहता, जा नाली के पास में मलमूत करते थे, तेरी ऐसी हालत हो जाती है, पूछ मत। अब तू जल जाता उनके गरम गरम पेशाब से, मतलब इस तरीका से, और सीख घुसेड़ते हैं तेरे ऊपर, मारते हैं तुझे, और तब भी तेरी आसक्ति अभी विरक्ति नहीं हुई। तो क्या हुआ, मेरे अपने ही तो है। इतनी बड़ी होती है क्या ये माया का फन, और सोचते हो क्या क्रिकेट खेलने से और ये करने से हो जाएगा? सुलझने से होगा। कर्मयोग सिखा रहे तो कर्मयोग की पूरी बात सिखाओ, आधा अधूरा नहीं। निगम हकीम खतरे की जान, पूरी बात बताओ कि कर्मयोग है, गीता में कर्मयोग कहा गया, वो बता रहे हैं हम। तो ये फिर ये साथ बताओ जो हम बता रहे हैं, वैसे नहीं होगा क्या? सबको भगवान मानो, क्रिकेट को भी तुम मानो, वो क्रिकेट नहीं है, वो भगवान है। ट्रॉफी नहीं भगवान मिली उसमें, यानी उसमें जो लिप्त रहना, जैसे मतलब उसका सुख उठाना कोई जीत का, वो नहीं। अरे भगवान का, हमारा सुख का। बिल्कुल उदासीन होकर खेलो ना, क्रिकेट खेलना खेलो, उदासीन होकर खेलो, तब जाके होगा। पर उदासीन होकर खेल नहीं पाओगे, भगवान मान नहीं पाओगे। तो क्यों? क्योंकि इतना मन है ही नहीं मारते। ये तो योगी कर सकता। आजकल साधु संत योगी लोग देश चला रहे, क्यों? क्योंकि संसारियों ने देश को गड्ढे में डाल दिया, तो उन्हें संभालना पड़ा। हम भी बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्या करें, तुम लोग चल ही नहीं पा रहे हो। सब साधु संत कोशिश में हैं इसी संसार के लिए सुधारने की। पता नहीं गल्लन बेचारे परेशान हो रहे, सेवा कर रहे हैं, उनके बल से, उनके उससे ये धरती टिकी है। कोई सेवा कर रहे, गाय की सेवा कर रहे, कुछ सेवा कर रहे, कोई संतों की, कोई बुढ़ापे की, बूढ़े हो गए उनके लिए अनाथ आश्रम, क्या क्या सेवा नहीं कर रहे हैं, ताकि उन्हीं की बल से टिका हुआ है। तुम क्या समझते हो भोगियों के बल से टिका हुआ है? जो रईस लोग हैं, हर क्षेत्र में साधु संत उतर रहे हैं। भगवान ही है ये साधु संत बन के, वो ही उतरे हैं।
भगवान ही कहता है करना है, यानी कि करना क्या, वो बैठा है ना अंदर, इस शरीर चला रहा है, उसे करवाता है, करना कैसे नहीं करेगा, बुद्धि में मन में घुस जाता है। हमने आज तक कहे तो 25 साल से हमने 23 साल से उम्र गए थे ब्रह्म कुमारी में संन्यास लेने, तो तब से वो किया, तो आज तक हमने प्रवचन नहीं किया, आज तक अभी हम नहीं आए। हमें क्या मतलब है ये कीर्ति है, हमें ये कैसी कीर्ति का मतलब है। अभी जो झोपड़िया है ना रोटी बना रहे, बस उसी में रहेगा, हमें कोई मतलब ही नहीं। हम उससे ज़्यादा अपने मूल्यों से नहीं करेंगे, बस कोई मतलब नहीं, ऐसे ही रहेंगे विरक्ति से। कोई नहीं, घर बार बिल्डिंग विल्डिंग नहीं, उसके अंदर नहीं, कोई मारने आ जाए मार डाले, कोई मतलब नहीं, लेकिन हम रहेंगे ऐसे ही। क्या मतलब है, एक दिन तो जाना ही है। हम तो उस दिन आए तो वैसे हो गया कि अरे सब शरीर को छोड़ के जाना, तो तैयारी करो ना। उस दिन ऐसे हो गया कि शरीर को छोड़ के जाना भैया, तो फिर नारायण दो बातन को कभी मत भूल। क्या कहा कि एक मौत को, दूसरा श्री भगवान जो चाहत कल्याण। नारायण दो बातन को मत भूल जो चाहत कल्याण, एक मौत को दूसरा श्री भगवान। दो ही चीज याद रखनी, हरि सत्यम जगत मिथ्या। ये शरीर मिटेगा हमें जाना, ये शरीर मिटेगा हमें जाना, ये शरीर मिटेगा हमें जाना। और जाना कहाँ है, अब सोचो जाना कहाँ, तो फिर पुकारोगे भगवान को, भगवान हम तो फंस जाएंगे, फिर क्या करें। भगवान के धाम इसीलिए बनाए गए। मान लो अगर ना बनाए हुए होते तो हम स्वर्ग जाते, नर्क जाते, फिर वहाँ हमें वहाँ शक्ति विरक्ति वैसी होती, फिर हम वापस आते। तो भगवान धाम बनाए गए ताकि वहाँ पे मोह ममता ना हो, इसलिए भगवान धाम बनाए गए। लोग कहते हैं कभी, अरे भगवान धाम गलन क्यों बनाए गए, इसीलिए जिसकी जैसी रुचि हो वो उस धाम में चला जाए। मन विरक्त हो गया, मतलब ये संसार से तुमने बिल्कुल डिसीजन ले लिया कि संसार में कहीं भी कोई भी व्यक्ति वस्तु मुझे सुख नहीं दे सकता, ऐसी कोई व्यक्ति वस्तु नहीं जो मुझे सुख पहुंचाए, क्योंकि मैं दिव्य हूँ, मुझे सुख सिर्फ वहीं से मिलेगा, यहीं से मिलता जो यहाँ बैठी दे देना। वही बात है कि तुम लोग से सवाल लेते तो तुम पता नहीं क्या क्या सवाल दे लेते हो, क्या करें। तो इसलिए सवाल लेना क्या, वही गलत सवाल पूछते हो, क्या मतलब है। अभी इतनी स्थिति नहीं हो रही, बुद्धि नहीं हो रही। मंत्र जपो, ये मंत्र का नाम जपो, मंत्र नहीं नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरना ऋतु पारा। इसके मतलब नाम सुमरना, मतलब सुमरना नहीं कि मुंह से रटना, तोता नहीं, रट्टू तोता, रट्टू तोता नहीं बनना है। नाम सुमरना, याद करना, रो के पुकारना, नाम सुमरो बार बार, माला से नहीं, मन की माला से, ये होता सुमरना। पर हमने क्या कह दिया, ये कंठी माला। सुमरना मन की माला से जपना माला। जैसे एक बता कि रट्टू तोता वाली हम लोग की आदत होती है, मुंह से मां नाम जप रहे तो कल्याण नहीं हो पाएगा। कैसे, एक कथा थी 2016 में, हमारे गुरु भाई थे, तो उनके माता, एक अकेले पुत्र थे, तो माता पिता ने संन्यास ले लिया। वो राम सुखदास महाराज के भी शरण में रहे थे, और उन्होंने कथा सुनाई थी हमें 2016 में गागर कुंड में, बरसाना में। तो सत्संग करते थे, गुरु भाई थे, बड़ा बढ़िया थे। अब वो शरीर छोड़ के 4-5 साल पहले हम उनसे मिलने गए, हमें पता नहीं था। अभी हम 3-4 महीने पहले गए, बाद में किसी ने बताया, अरे हम तो माँ उनके उसमें भी गए थे, तो मतलब बहुत हमारा प्रेम था उनसे। उन्होंने सुनाई थी, आज हम सुनाते हैं कथा। क्या, वो बोले एक वहाँ पक्षी थे, तो क्या थे कि बैलिया आता था और पक्षी को दाना चुग्गा डालता था और पक्षी को बांध के ले जाता था। वहाँ से एक साधु महात्मा आए, उन्हें दुर्दशा देखी, अरे ये बड़ा परेशान है। तो उनने दया आई, दया आती है, साधु थे ये। तो उन्होंने कहा कि पक्षी को सिखाया, देखो कि बैलिया आएगा, दाना डालेगा, चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं। बैलिया आएगा, चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं। रटा दिया, चलो कल्याण हो जाएगा। अब बैलिया आया, बैलिया ने दाना डाल दिया। तब तक वो ऊपर कहने लगे, अरे बैलिया आएगा, चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना नहीं, और दाल पसंद नहीं करे। ये तो अभी जान गए, अब फंसेंगे नहीं तो बोल रहे, पर उसने अपना जाल फंसा दिया। तो देखें वो आगे नीचे बैठने लगे और यही गाने लगे, क्या, चुग्गा कि बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं, और उसमें फंसते जा रहे, तोता होता सब। जब उनकी हालत देखी तो उधर से वो
आए संत, उनने देखी ये बोल ले कर रहे हैं, अरे माथा पकड़ लिया, कहीं रट्टू तोतों को क्या सिखाना। रट्टू तोते फंस रहे हैं, बोल भी रहे हैं, भेलिया ले गया। भेलिया कौन है? भेलिया काल, तो तुम्हें खा जाएगा, समय नष्ट कर जाएगा और तुम ऐसे मर जाओगे रट रट के। माला फेरत जुग भया, हुआ ना पंडित कोई, मन का डाल तनका कहते ना, मन का ढाई अक्षर पे पढ़े सो पंडित हो। मतलब ये है कि पंडित मतलब भगवान, पंडित यहाँ पंडित के तो लोग सोचते पंडित नहीं बन, नहीं, पंडित मतलब भगवान का भक्त, भगवान का संत, भगवान का प्रेमी। पंडित माने ये भगवान का प्रेमी नहीं बना माला जपने से कोई। और हम भावार्थ लेते नहीं, शब्दों का अर्थ वो गलत निकलेगा। तो महाराज इतनी बता रहे हैं, ज़्यादा में समझो, पूर्ण शरणागति है। और अंतःकरण शुद्ध करना, सर्वप्रथम मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध करने का मतलब यही है कि रो पिकारो कहो इन्हें चिल्लाओ, मन में इनको लाओ, अंतःकरण शुद्ध, इनको मन में लाना ही अंतःकरण शुद्धि है। इनको मन में लाना, सुन लो, अंतःकरण शुद्धि क्या, मन शुद्धि क्या, इनको मन में लाना, इनको मन में लाना, इनको मन में लाना, संसार को निकालना, इनको लाना, संसार को निकालना, इनको लाना, बस हो गया मन शुद्ध। अब इनकी लीला धाम गुण संत नाम रूप रस इनमें लगे, धाम इनमें, और गुण के संत उन्हीं में मन रहे और किसी में ना जाए, तो होगा मन शुद्ध। और इनमें रह गया तो भगवत प्राप्ति। और पूर्ण, तो सबसे पहले पूर्ण शरणागति मतलब भगवान तुम्हें बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान करो, पुकारो। जिस कैसे बच्चा शरणागति होती तो कुछ करता नहीं है, रोता है, अम्मा जाने उसे भूख लगेगी, लेटेंगे कि पेशाब है, खाना है, वो तो माँ अल्पक होती है, दूध पिला देती है और पेट में पचो जाता और रोने लगता। फिर यहाँ भगवान है, सर्वज्ञ शक्तिशाली है, वो तो जानते क्या चाहिए। तो तुम्हें रोना है बच्चे की तरह, ये नहीं कि हमें कुछ नहीं करना है। अब सोचो नहीं, उन्होंने बताया है कि अब तो हमें कुछ करना नहीं, तो बच्चा करता है, वो रोता है, तो तुम्हें भी रोना है। तो सेवा करेगा कौन? सर्वशक्ति वाला सेवा करता है, समझ गए? ये है सर्वशक्ति। जिन्हें शिव कहो, राम को, मतलब इनको नहीं, जो जिसका इष्ट वो उनको मान ले। हमारे इष्ट है, जिसका हमारा एक साल सब हमारा इसमें हो गया तो सही है। जिसको कृष्ण अच्छे लगते, राम शिव हनुमान दुर्गा, जो इच्छा हो, जो अल्लाह गॉड खुदा जो भी धर्म का वो मान ले, बस हो गया कल्याण उसका। क्या मतलब है? सवाल ही तो हल करना। मन को आत्मा से मिलना है, ये आत्मा है और हम मन है, हमें इनसे मिलना है, बाहर नहीं है, ये अंदरी है। बस शरणागति, इनके शरण में होना ये है। और रो के पुकारना किसको? इनको, अपनी आत्मिक रो, ये मेरी आत्मा है, कहते भी हैं वो आत्मा है। श्री कृष्ण नहीं कहते वो मेरी आत्मा है, हम लोग नहीं कहते मेरी आत्मा कौन है? मेरी आत्मा परमात्मा। बात वही है कि मेरी आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो मन अविनाशी है, मन क्या है? अंश है आत्मा का, परमात्मा का आत्मा अंश नहीं। यहाँ पे आत्मा को नहीं कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव को कहा गया, मन को कहा गया। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। माया नहीं मरेगी ना मन मरेगा। क्यों? मन भी नहीं मरेगा, मन में जो बसी वृत्तियां भी नहीं बसेंगी, मरेगी वो तम त्रिगुण, वही माया। क्यों नहीं मरेगा? तुम कहते मर जाए, और मर क्या जाए तो अकेला वो खुद ही खेल रहा, हमको लगता है ये यही माया कि हमको लगता है कि हम भी हैं, हमें अपनी अनुभूति होने लगती है, यही माया। तो खेल कौन रहा? अपने आप में वो खेल रहा है। कभी कदार सब लोग आ जाते, प्रवचन नहीं, थोड़ा नहीं सत्संग हो पाता है, तो अब वहाँ बन रही है, देखो अभी बन नहीं पाई, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वहाँ सत्संग हो जाया करेगा। लेकिन यही ज़्यादा सत्संग से का फायदा करना है महाराज। यहाँ कोई बीच में आ जाता, बोल देता, तो फिर वो आवाज़ नहीं सी आती, कोई कहते महाराज आवाज़ सही नहीं आ रही इसकी, इसलिए आवाज़ सही नहीं आती। अब कल रिचार्ज खत्म हो गया, तो फिर वो किसी से कहा, तो तब जाके रात में डलवाए। समस्याएं बहुत, अब सोचो ना क्या हमें कोई मतलब क्या करना फिर भी तुम लोगों के लिए। अब इसलिए कविता आज लोग बना रहे वीडियो, पर इसको बनाएंगे तो लोड करेंगे तो हैंग होने लगता, फ़ोन की
दिक्कत है कोई ना कोई देखें, दादा रानी की कृपा कहीं ना कहीं से धीमे धीमे हो जाएगी, फ़ोन भी ले लेंगे अपना सही सलामत जो हो 5G करके, तो उससे करने लगेंगे। लेकिन हो जाएगा तो सही, नहीं हो जाए तो सही। और इतने में अगर कल्याण हो जाए तो हमें करने की क्या मतलब है, काय को हम करना, हमें कौन सा वो ग्रुप बनाना है, ये खोलना, हमें कौन सा वो करना है। हम तो ये चाहते बस समझ लो हो जाए, जिसे चाहिए वो आ जाओ, मिल लो, बतिया लो। तुम्हारी कुटिया तुम्हारा घर है, सब चीज़ ये भी यहाँ है, यहाँ छोड़ के वहाँ चले आए, यहाँ भी कोई ना कोई साधु रखेंगे, जिससे आना तो यहाँ पे रहे उसको हम रख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे ही है, तो इसको भी कहीं एक ना कोई साधक रखेंगे, साधना कर ले और रहे आराम से, खाना भी खाओ पियो रहो, और क्या। और जो कहो पैसा ऐसा ये तो नहीं, खाओ पियो रहो, बस भजन करो, बस इतना मिलेगा, और क्या करना। और बाकी राधा रानी चाहिए नहीं तो क्या, ऐसे रह सकता कोई। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब समझना आपको है कि शरणागति से ही सब कुछ होगा। हारे को हारना, हम हारते नहीं हैं, हम क्या है, हारते नहीं। भगवान माया हराती, माया क्या करती है, तुम्हें वहाँ परेशानी देती है, वहाँ दिक्कत देती है, वहाँ बिजनेस ठप कराती थी, वहाँ तुम्हें गाली दिवाती है, वहाँ तुम्हें हर तरीके से इधर ढकेलती है, और तुम जाते नहीं हो। तो माया तुम्हें हराती है। माया क्या करती है, माया साया का बच्चों, माया हराती, तुम्हें हारती नहीं है। तुम कहते हैं मेरे काम ही नहीं बनते, तो क्या मतलब, हम हारते हैं, काम नहीं बन रहे ना। तो माया कह रही है कि हम तुम्हें नहीं, मेरी तब मत आओ, उधर जाओ, मेरी तब मत, तुम मानते ही नहीं, नहीं हम तो तुम्हें चाहेंगे। अच्छा, एक थप्पड़ भी लगाया था, अच्छा आप कहें नहीं नहीं हमें तुम्हें चाहिए, क्यों नहीं जाए, भगवान तब जा, हम नहीं जाएंगे, तुम अच्छी लगती ले। अरे जिसकी पत्नी को चाहोगे तो क्या होगा उसका, तुम्हारा। किसी अगर रावण क्या हुआ था, सीता मैया को किया था, रावण क्या हुआ था, मार दिया गया था, तुम्हारा क्या हुआ, घूमो मृत्यु में। क्यों, क्योंकि तुम लक्ष्मी चाहते हो, लक्ष्मी पति को नहीं, उनकी पत्नी को प्रेम करते हो, पत्नी को चाहते हो, अगवा करना चाहते हो। सोचो, लक्ष्मी को अगवा करना चाहते हो और लक्ष्मी पति को नहीं चाहते हो। उन्हें माता मानो ना कि माँ दया करो, कृपा करो, माँ रूप में, पर नहीं, हम तो लक्ष्मी पति बनेंगे। कहते ना करोड़पति लखपति, क्यों बोलते हैं करोड़पति, करोड़ मतलब कौन, वो लक्ष्मी, तो उनके बनोगे, वो तो एक ही है पति, वो नारायण, उन्हीं की लक्ष्मी है। और हम लोग नहीं, वही तो फिर वो ढकेलती हैं बच्चे को, अरे इसकी बुद्धि खराब हो गई, ये पगला गया, अपने पिता की तरफ भेजे। इसलिए माया सहायक है, पर हम लोग समझ नहीं पाते बेटा बच्चा। तो ध्यान रखो कि माया भी हमें करती है, चारों तरफ से हमें परेशानी दे के, ये करके, यानी कि वो भी भगवान की सहायक है और हमको भेजती है, पर हम सुन ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हम किसी से प्रेम करते, लड़की से प्रेम करते, वो धोखा देती, लड़के से प्रेम करते, वो धोखा दे देता। इसके मतलब क्या, वो हरा रही है, हम हारना नहीं चाहते, नहीं दूसरी गर्लफ्रेंड कर लेंगे, नहीं दूसरा बॉयफ्रेंड कर लेंगे, लेकिन हारना नहीं चाहते, भगवान तब नहीं चलेंगे। वहीं से अगर भगवान तब चल जाए तो कल्याण हो जाए। दारू पी लेंगे, शराब पी लेंगे, गलत चीज में चले जाएंगे, मतलब विचार कर लेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। हार जाओ, आ जाओ शरण में आ जाओ, हार के। धोखा दे दिया, वो दे दिया, इसीलिए दिया। अब तुमको, अरे हम तो कामी थे, हाँ कामी क्रोधी हुए इसीलिए, ताकि तुम अब किसी लायक नहीं, तुम इनके लायक, इधर आ जाओ, भगवान की तरफ चलो। भगवान वहां हराता है तुम्हें, हर तरह से वहां हार कराता है, हर तरीके से तुम्हारी हार करता, तुम्हें जीतने नहीं देगा, तुम्हें कोशिश करेगा हर जन्म में रहतना चूक की अब करत सदा मतलब हित ये की, हमेशा तुम्हारे हित की करते हैं। जो विभीषण की चाल थी वही बाली की थी, वही सुग्रीव की थी, लेकिन राम दरबार में रामचंद्र जी कहते थे देखो इनकी वजह से हमने लंका पे वो अपनी पत्नी को छुड़ा के लाए, लंका पे विजय प्राप्त की, ये सुग्रीव है, इनकी वजह से विभीषण हमारा को इन वजह इनकी वजह से हो गया। बताओ सोचो, वो क्या नहीं कर सकते, बहुत खिलाड़ी हैं वो, और तुम उनके खेल में फंस रहे हो। इसलिए ये एक रंगमंच है, ध्यान रखो। और हम सब कठपुतलियां हैं, अब भी फिर बता रहे एक बार, ये एक रंगमंच है और हम यहाँ कठपुतलियां हैं, अपना रोल प्ले करने आए हैं। अच्छे से रोल प्ले करो, जान के करोगे तो परम पद मिलेगा, और अनजान में करोगे
मोह ममता में करोगे तो 84 मिलेगी, शरणागति तुम्हें नहीं मिल पाएगी। 84 मिलेगी और भोग, नरक, ये सब दरिद्री, परेशानी, दिक्कत सब मिलेगी। इसलिए शरणागति अब भी ले लो। किस तरीके से? बच्चे के तरीके से, और रो के पुकारो, रो के पुकारो। हारे को हर नाम। राधा वल्लभ श्री हरवंश। राधे 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 श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।